अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ पार्ट 2, जिसके अंदर इस कंट्रोलर का मैंने रिव्यू किया था और इसमें इसकी मुकम्मल टेस्टिंग वीडियो, इसकी सेटिंग बहुत सारी डिटेल आपको दिखाएंगे। तो इसका जो फ्रंट व्यू है, इसका जो इंटरफेस है, इस तरह एक लाइट, जैसे आप बटन सेलेक्ट करते हैं कोई भी तो इसकी लाइट ऑन हो जाती है और ये इस जगह पे अपने पीवी के वोल्टेज दिखाता है, इस जगह पे वाट ही दिखाता है कितने वाट ये प्रोड्यूस कर रहा है। अगर आप इसका ये बटन प्रेस करेंगे तो ये बैटरी के वोल्टेज दिखाएगा और साथ ही ये अपने एम्पेयर दिखाएगा जो ये इनपुट से बना रहा है और जो आउटपुट पे लोड चढ़ रहा है, दोनों चीज़ें इस जगह पे दिखाएगा। अब इससे आगे जाते हैं तो इस जगह पे टेम्परेचर वगैरह दिखाता है। हाँ जी, अब इसकी सेटिंग करते हैं। सेटिंग करने के लिए आपने ये ब्लैक रंग का बटन है जिसके ऊपर प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसको आप एक दफ़ा प्रेस करेंगे और इसका जो सेटिंग वाला मेन्यू है वो ओपन हो जाएगा। उसके आपने 01 पे जाना है, एरो की के ज़रिए 01 पे वो सेटिंग शो हो रही है जो बैटरी के बल्क चार्जिंग वोल्टेज हैं, वो वोल्टेज हैं जहाँ पे बैटरी फुल होने के बाद जिस वोल्टेज पे आके रुक जाती है, ये वो वोल्टेज हैं। इसको आप एंटर की दबाएंगे। एंटर की से इसकी जो आपकी सेटिंग है इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे एंटर की दबाएंगे तो आपके सामने ये इसकी सेटिंग जो चेंज करने के काबिल होगी। आपने इसको प्रेस करना है एक दफ़ा बटन को और इसकी सेटिंग सेव हो जाएगी। आप प्रोग्राम दबाएंगे फिर भी सेव होगी, इंटर दबाएंगे फिर भी सेव हो जाएगी। और आप फिर दोबारा प्रोग्राम में हमने जाना है और 02 पे जाना है। 02 पे वो वोल्टेज है जो बैटरी के फुल वोल्टेज हैं, जहाँ पे बैटरी फुल होने के बाद रुकती है। तो आपने यहाँ पे सेटिंग पे आना है, दोबारा 02 पे इंटर दबाना है। इंटर दबाने के बाद आपने एरो की से इसको हम बढ़ाते हैं आपके सामने आपको दिखाने के लिए। तो ये वो सेटिंग है जिसके ऊपर बैटरी को आप फुल चार्ज करते हैं जिन वोल्टेज पे, वो सेटिंग सेव होगी। नेक्स्ट आपने फिर प्रोग्राम दबाना है और 03 में जाना है। ये देखें सेटिंग सेव होगी आपके सामने। 03 में जैसे जाएंगे तो ये वो वोल्टेज है जहाँ पे बैटरी लो होने के बाद ये आपके डीसी लोड को कट ऑफ कर देगा और इन वोल्टेज को हमने फ़िलहाल नहीं छेड़ा। इसको भी आप कम या बढ़ा सकते हैं और आप इसी तरह प्रोग्राम के ज़रिए या एंटर के ज़रिए इसको सेटिंग को सेव कर सकते हैं। और बाकी इसकी जो डिस्प्ले है वो आपके सामने है। इसका जो बाकी रिव्यू है, इसकी जो टेस्टिंग है, इसके ऊपर लोड हमने जो डाला है और जो सब कुछ है वो भी आपको दिखाते हैं। हाँ जी, इसकी अब टेस्टिंग वीडियो शुरू होगी जिसके हमने इसकी वायरें वगैरह लगा दी हैं बैटरी की और सोलर पैनल्स की और एक अदर इसके साथ लोड भी। और जो इसकी डिस्प्ले की जो सेटिंग वगैरह है, इसकी जो डिस्प्ले का इंटरफेस है वो मैंने पहले आपको समझा दिया, बता दिया ये क्या इनपुट लेता है, क्या आउटपुट करता है। ठीक है, मज़ीद इसके अंदर एक सेटिंग है इसकी जो टेम्परेचर की सेटिंग है। तो टेम्परेचर की सेटिंग मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने धूप में रखा हुआ है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए हम आज एक प्रोजेक्ट के ऊपर इसकी वीडियो बना रहे हैं, इसको साथ लेके आए थे। तो इसका ये 47 टेम्परेचर है इस टाइम क्योंकि धूप में पड़ा हुआ है। और इसके आगे जाते हैं तो ये इसके कुछ टाइम वगैरह शो होते हैं या फॉल्ट वगैरह शो होता है और इसके साथ के बैटरी को दिखाएगा और लिथियम बैटरी, जो बैटरी के साथ आप लगाएंगे इसको आसानी से डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ बैटरी का सेल दिखाएगा और यहाँ लोड दिखाएगा। और इस जगह पे जो लेफ़्ट साइड पे आप देखें अपर लेफ़्ट कॉर्नर में ये आपको एक मून शो करा, इस जगह पे ये सोलर की पीवी शो करेगा कि हम सोलर आ रहा है या नहीं आ रहा। और इस कंट्रोलर के साथ हमने एक अदद लिथियम बैटरी लगाई है और ये लिथियम बैटरी आपके सामने सेक्टर की बैटरी है। ये 12 वोल्ट के साथ इसको हमने मॉडिफाई किया हुआ है और इसका ये मीटर देखिए आप, ये 47 पे पड़ी हुई है। इस टाइम इसकी जो कैपेसिटी है 47 पे है और इसकी वायरें सीधी कंट्रोलर में जा रही हैं और कंट्रोलर के ऊपर हमने एक फ़ैन का लोड डाला हुआ है, डीसी फ़ैन का, और साथ ही हमने ये वायरें लगा के एक अदद जिनको का डबल ग्लास पैनल रखा हुआ है। इसके साथ मैं दिखाऊंगा कि आपको ये कितने एम्पेयर को ये कंट्रोलर जो है कन्वर्ट कर रहा है और कितनी ये प्रोडक्शन कर रहा है एक सोलर पैनल के साथ। तो हमारे पास जो बैटरी है वो तकरीबन 30 एम्पेयर अडेप्ट कर सकती है चार्जिंग के दौरान। उसका जो BMS है वो इस हिसाब से लगा हुआ है और इसके साथ हमने एक अदर फ़ैन लगा दिया है और जो फ़ैन है वो आपके सामने नज़र आ रहा है। ये फ़ैन लगाया हुआ है जिसका लोड इसके ऊपर चल रहा है, इसी बैटरी के ऊपर। और जैसे ही मैं PV को कनेक्ट करूँगा तो आपको दिखाऊंगा कि इसके ऊपर ये अपने एम्पेयर शो कराएगा और कन्वर्टिंग के दौरान जो ये कन्वर्ट कर रहा है इस ज़्यादा वोल्टेज को एम्पेयर के अंदर 12 वोल्ट के साथ, वो दिखाऊंगा कि कितने एम्पेयर ये कन्वर्ट कर रहा है। इसकी जो जनरेशन है वो कैसे शो हो रही है, कितनी आ रही है, वो भी आपको दिखाता हूँ। मैंने पैनल को कनेक्ट किया है तो ये एरो की आपको दिखा रहा है कि सोलर की पावर आनी शुरू हो गई है। सोलर की जो जनरेशन या सोलर पैनल जो भी हमने इसके साथ लगाया है उसकी जो इनपुट है उसने लेनी शुरू कर दिया और ये आउटपुट यहाँ से निकाल रहा है। सोलर पैनल की जो PV के वोल्टेज हैं वो शो करा रहा है और आगे जो वाटेज वगैरह है, जो लोड वगैरह वो शो करा रहा है। और बाकी इसका मुकम्मल लोड और जो इसकी इसने जो जनरेशन करनी है वो आपको दिखाते हैं एक क्लाइम मीटर के साथ।
ये हमारा यूनिटी का किलोमीटर है जिसको हमने एम्पेयर पे शिफ्ट करते हैं, और ये 40 एम्पेयर हमने सेलेक्ट किया है डीसी पे। और इसके सामने हम जैसे ही ये जो सोलर पैनल से वायर है इस पे लगाते हैं तो ये तकरीबन 13.2 एम्पेयर सोलर पैनल से आ रहे हैं, जिनको का ये 585 वाट का एन टाइप का पैनल लगा हुआ है। और ये जो डिस्प्ले पे शो करा रहा है ये कुछ शो करा रहा है, कुछ चीज़ें ज़्यादा डिटेल नहीं शो करा रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ डिटेल ये शो करा रहा है। और साथ ही हमने जो बैटरी लगाई हुई है उसके अंदर जो पावर जा रही है उसको हम अगर लगाते हैं अपने किलोमीटर को तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 28 एम्पेयर बैटरी के अंदर जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो हमने लोड चलाया हुआ है लोड के साथ लगाते हैं तो लोड के ऊपर भी तकरीबन 6.4 एम्पेयर जा रहे हैं। अगर हम इन दोनों को हम काउंट करते हैं कि तकरीबन 34 एम्पेयर बन रहे हैं जो इसके लोड चल रहा है, जो ये कन्वर्ट कर रहा है सोलर की जो पावर आ रही है 13 साढ़े 13 एम्पेयर, उसको कन्वर्ट करके ये 33-34 एम्पेयर जनरेशन करके आगे दे रहा है यही कंट्रोल। इस हमने कोई वायर कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगाई हुई है, आपके सामने वायरें निकल रही हैं और आगे किलोमीटर हमने डाला हुआ है लोड की और बैटरी की वायर के ऊपर। पीछे से जो वायरें आ रही हैं वो भी आपको नज़र आ रही हैं। और इस टाइम ये बेहतरीन जनरेशन कर रहा है, तकरीबन 12 साढ़े 12 का टाइम है और ये 34 एम्पेयर। और ये आपके सामने आपने देख लिया कितनी जनरेशन हो रही है। बैटरी की चार्जिंग देख लें कितनी तेज़ी से बैटरी चार्ज हो रही है, ये देख सकते हैं आप, ये 86 पे पहुंच चुकी है। और इस साइड पे जो लीडें नज़र आ रही हैं लीडें पहले की बनी हुई थी पैनल के साथ लगाने के, लेकिन ये इस लीड में कुछ भी नहीं आ रहा। ये आप देखें ना ये लीड ज़ीरो है, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, सिर्फ एक पैनल इस लीड के साथ कनेक्ट किया हुआ है जो जनरेशन कर रहा है। और इस साइड पर ये देखें ये भी ज़ीरो है, ये भी वायर ज़ीरो है। और अगर इस वायर पे देखते हैं तो तकरीबन ये देखें आपके 12.5 एम्पेयर शो हो रहे हैं, ठीक है, 12.5 से ऊपर 13 शरी कुछ एम्पेयर शो हो रहे हैं, ठीक है, मतलब अप डाउन हो रहे हैं 12-13 लोड के हिसाब से, उसकी जनरेशन के कन्वर्टिंग के हिसाब से। तो अगर आउटपुट पे लगाते हैं तो जैसे हम दो वायरें इसके अंदर रखते हैं, एक लोड की और बैटरी की, और ये देखें ये 34 एम्पेयर कन्वर्ट कर रहा है, मतलब ये एक सोलर पैनल पे बेहतरीन वर्किंग कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम और मसले वाली बात नहीं है। ये 50 एम्पेयर का कंट्रोलर है जो आपको मैंने दिखाया था, ये साइड पे इसकी जो रेटिंग लिखी हुई है कितने एम्पेयर का ये कंट्रोलर है ये नज़र आ रहा होगा आपको। तो एक पैनल मैंने लगाया, एक पैनल के साथ ये बेहतरीन जनरेशन कर रहा है, बेहतरीन आउटपुट दे रहा है। और इसकी डिस्प्ले के अंदर लाइट भी लगी हुई है जो रात को आपको इसका जो इंटरफेस है वो दिखाती रहती है, नज़र आती है लाइट के साथ, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर USB पोर्ट्स वगैरह दी हुई हैं, बाकी लोड शोड बेहतरीन है। और जो भी दोस्त लेना चाहता है एक मुनासिब प्राइस के अंदर बेहतरीन चाइना मेड चीज़ है जो एक पैनल के ऊपर बेहतरीन वर्क कर रही है। और इसके बारे में कोई दोस्त कोई सवाल पूछना चाहे तो वो भी हमसे पूछ सकता है। ये देख लें आप जनरेशन इसकी, कोई दोस्त कोई भाई इसके बारे में कोई भी सवाल पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है। ये बैटरी रखी हुई है हमने और इस साइड पे ये वायर जा रही हैं, ये पैनल लगा हुआ है और ये पैनल एक ही पैनल जनरेशन कर रहा है, जितनी भी जनरेशन आपको दिखाई है मैंने, जितने एम्पेयर ये बना रहा है। और जो दूसरी लीडें हैं वो एक्स्ट्रा वैसे पड़ी हुई हैं, वो पैनल के साथ लगी हुई थी, ये प्रोजेक्ट चल रहा है उसके साथ पैनल लगे हुए थे, लेकिन वो लीडें वैसे हमने उतारी हुई हैं। और एक पैनल के ऊपर आपको इसकी टेस्टिंग की वीडियो बना के दी है ताकि जो दोस्त देखना चाहते हैं इसकी टेस्टिंग वीडियो, इसकी जनरेशन और इसकी कन्वर्टिंग वगैरह, वो सब लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक हो गया जी, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई दोस्त कोई सवाल पूछना चाहे तो यूट्यूब कमेंट्स बॉक्स में इस वीडियो के नीचे आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको इसकी सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।